नमस्कार। आप सुन रहे हैं गीतायोग आध्यात्मिक प्रबोधन की श्रवण यात्रा, जहां हम भगवद गीता के दिव्य संदेश को आधुनिक जीवन की भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं राजविद्या राजगुह्य योग की अंतिम कड़ी, एक ऐसा अध्याय जिसे भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान का राजा और रहस्यों का भी रहस्य कहा है। आज के इस विशेष अंक में हम विचार करेंगे कि यह दिव्य ज्ञान आज के भौतिकवादी और व्यस्त जीवन में कितना प्रासंगिक है। क्या केवल बाहरी सफलता से संतोष मिल सकता है? क्या धन, पद और प्रतिष्ठा ही जीवन की पूर्णता है? या फिर सच्ची शांति भक्ति, निष्काम कर्म और आत्मज्ञान के संतुलन में छिपी है? इस चर्चा में हम समझेंगे कि किस प्रकार अपने प्रत्येक कर्म को ईश्वर को समर्पित करके जीवन को साधारण से असाधारण बनाया जा सकता है। एक व्यवसायी और एक विद्वान के उदाहरणों के माध्यम से हम जानेंगे कि अहंकार का त्याग और समर्पण ही सच्ची पूर्णता का मार्ग है। तो आइए राजविद्या के इस परम रहस्य को आधुनिक जीवन की कसौटी पर समझने की यात्रा प्रारंभ करते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो हजारों साल पुराना है, लेकिन शायद आज के दौर में सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारे पास एक किताब है, आध्यात्मिक प्रबोधन गीता के 18 योग, और हम इसके एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय में गहराई से उतरने वाले हैं। नाम है राजविद्या राजगुह्य योग। देखिए, आज एक अजीब सा विरोधाभास है। हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा चीजें हैं, करियर के मौके हैं, जानकारी बस एक क्लिक दूर है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग अंदर से खालीपन, एक बेचैनी महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम एक ट्रेडमिल पे बस दौड़ रहे हैं पर पहुंच ही नहीं रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या गीता जैसा एक प्राचीन ग्रंथ आज की इस बर्नआउट वाली जिंदगी में क्या हमें कोई रास्ता दिखा सकता है? आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इस अध्याय का नाम ही अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा करता है। राजविद्या यानी विद्याओं का राजा, और राजगुह्य यानी रहस्यों का राजा। ये कोई छोटा मोटा टाइटल तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। और ये सिर्फ ध्यान खींचने के लिए नहीं कहा गया है। किताब इस बात पर जोर देती है कि इसे राजविद्या या रॉयल नॉलेज इसलिए कहा गया है क्योंकि ये बाकी सभी ज्ञान पर एक तरह से शासन करता है। आप फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, आर्ट्स कुछ भी पढ़ लें, वो आपको बाहरी दुनिया के बारे में बताता है, लेकिन ये ज्ञान आपको उस व्यक्ति के बारे में बताता है जो ये सब जान रहा है। यानी स्व के बारे में? हाँ, आत्मा के बारे में। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ज्ञान है, सिर्फ एप्स का नहीं। वाह, ये काफी दिलचस्प तरीका है इसे देखने का। तो ये ज्ञान बाहर क्या है से ज्यादा अंदर कौन है पर केंद्रित है। लेकिन फिर इसे राजगुह्या मतलब सबसे बड़ा रहस्य क्यों कहा गया? क्या इसे जानबूझकर छिपाया गया था? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। किताब समझाती है कि ये रहस्य इसलिए नहीं है क्योंकि इसे किसी तिजोरी में बंद करके रखा गया है। ये रहस्य इसलिए है क्योंकि इसे सिर्फ बौद्धिक स्तर पर नहीं समझा जा सकता, मतलब इंटेलेक्चुअली। आप इसके बारे में हजारों किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन जब तक आप इसे अपने अनुभव में नहीं उतारते तब तक वो एक पहेली ही बना रहेगा। बिल्कुल। ये एक ऐसे दरवाजे की तरह है जो खुला तो है, पर उसे देखने के लिए आपको अपनी नजर का नजरिया बदलना पड़ता है। इसीलिए ये एक ओपन सीक्रेट है। और यहीं पर शायद आज के जीवन से इसका सबसे बड़ा कनेक्शन बनता है। हमारी जिंदगी का सारा फोकस बाहरी चीजों पर है। हमारा जॉब टाइटल, हमारे सोशल मीडिया फॉलोअर्स, हमारी सैलरी, हम अपनी पहचान इन्हीं चीजों से बनाते हैं। किताब में एक बात कही गई है कि हम बाहरी सफलता के पीछे भागते भागते ये भूल जाते हैं कि हमारी असली पहचान इससे कहीं ज्यादा गहरी है। बिल्कुल, और यही बेचैनी की जड़ है। आप सोचिए, अगर आपकी पहचान आपकी नौकरी है तो नौकरी जाने का डर आपको हमेशा सताएगा। बिल्कुल। अगर आपकी पहचान आपके पैसों से है तो बाजार का उतार चढ़ाव आपकी मन की शांति को भी ऊपर नीचे करेगा। ये ज्ञान हमें याद दिलाता है कि हम ये अस्थायी भूमिकाएं नहीं हैं, हम वो शाश्वत चेतना है जो इन भूमिकाओं को निभा रही है। और जब हम इस गहरे सत्य को भूलकर सिर्फ बाहरी उपलब्धियों में सुख ढूंढते हैं तो नतीजा असंतोष और एक न खत्म होने वाला खालीपन ही होता है। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल उठता है। हम सब एक समाज में रहते हैं, हमें बिल भरने हैं, परिवार चलाना है, करियर में आगे बढ़ना है,
तो क्या ये दर्शन थोड़ा अव्यावहारिक नहीं है? क्या ये हमें अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने और किसी गुफा में जाके बैठने के लिए कह रहा है? नहीं, और यही इस दर्शन की सबसे खूबसूरत और आप कह सकते हैं क्रांतिकारी बात है। ये पलायन का या भागने का रास्ता बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये दुनिया में और बेहतर तरीके से जीने का रास्ता है। किताब में श्री कृष्ण के उपदेश का सार यही है कि तुम्हें युद्ध के मैदान से भागना नहीं है, बल्कि युद्ध लड़ना है। पर एक नई समझ के साथ। हाँ, एक नई समझ के साथ। समाधान दुनिया छोड़ने में नहीं है, बल्कि दुनिया में रहते हुए अपने काम करने का नजरिया बदलने में है। ठीक है, तो चलिए इस नजरिए को समझते हैं। काम करने का तरीका बदलना, इसका असल में मतलब क्या है? यहीं पर शायद वो 3 स्तंभ आते हैं जिनका जिक्र किताब में बार बार हुआ है: ज्ञान, कर्म और भक्ति। हाँ, ये इस पूरी फिलॉसफी का आधार है। इन्हें आप एक तिपाई, एक ट्राइपॉड की तरह समझिए। अगर एक भी पैर कमजोर हुआ तो संतुलन बिगड़ जाएगा। ज्ञान का मतलब सिर्फ किताबी जानकारी नहीं है, बल्कि ये समझ कि सब कुछ एक ही परम शक्ति से जुड़ा है और मैं उस बड़ी तस्वीर का एक छोटा सा हिस्सा हूं। ये आपको पर्सपेक्टिव देता है। कर्म का मतलब है आपका काम, आपकी ड्यूटी, आपका एक्शन। जो भी आप दिन भर करते हैं वो आपका कर्म है। और भक्ति का मतलब है समर्पण, प्रेम और एक उच्च उद्देश्य के प्रति जुड़ाव। ये आपके काम को सिर्फ एक काम नहीं रहने देती, उसे एक पूजा बना देती है। ये सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है, खासकर भक्ति वाला हिस्सा। मान लीजिए कोई व्यक्ति नास्तिक है या ईश्वर की जो पारंपरिक धारणा है उसमें विश्वास नहीं करता, तो क्या ये दर्शन उसके लिए नहीं है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। किताब में जिस समर्पण या भक्ति की बात की गई है वो बहुत व्यापक है। अगर ईश्वर शब्द किसी के लिए काम नहीं करता तो वो इसे एक उच्च उद्देश्य के प्रति समर्पण के रूप में देख सकते हैं। आपका वो उच्च उद्देश्य मानवता की सेवा हो सकता है, ज्ञान की खोज हो सकती है, कला का निर्माण हो सकता है, या बस अपने काम को पूरी ईमानदारी और उत्कृष्टता के साथ करना हो सकता है। अच्छा, मूल बात यह है कि आप अपने काम को अपने अहंकार या ईगो की पूर्ति से बड़ा बना दें। ये इसे और ज्यादा रिलेटेबल बनाता है। मतलब एक डॉक्टर अपने मरीजों की सेवा को अपना उच्च उद्देश्य मान सकता है, एक वैज्ञानिक सच की खोज को, और एक सफाई कर्मचारी अपने शहर को स्वच्छ रखने को। सही है, लेकिन फिर भी एक मुश्किल है। किताब कहती है फल की चिंता किए बिना कर्म करो। आज की कॉर्पोरेट दुनिया में यह कैसे संभव है? वहां तो सब कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, मतलब KPIs और टारगेट पर ही चलता है। आपका बोनस, आपका प्रमोशन, सब कुछ तो फल से ही जुड़ा है। बिल्कुल, और ये इस दर्शन की सबसे ज्यादा गलत समझी जाने वाली बातों में से एक है। फल की चिंता न करने का मतलब ये नहीं है कि आप लक्ष्यहीन हो जाएं या परिणाम की परवाह ही न करें। एक सर्जन ऑपरेशन करते वक्त मरीज को बचाने के लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होता है। इसका असली मतलब है फल से अपनी पहचान और अपनी मानसिक शांति को न जोड़ना। आप अपना 100% दें, पूरी मेहनत करें, लेकिन अगर परिणाम आपकी उम्मीद के मुताबिक ना आए तो आप बिखर न जाएं। अच्छा, आप ये समझें कि मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, बाकी चीजें मेरे नियंत्रण में नहीं थीं। ये आपको असफलता के डर से मुक्त करता है और आप ज्यादा रचनात्मक और साहसी बन पाते हैं। ये केयरलेसनेस नहीं, फियरलेसनेस का मंत्र है। वाह, ये एक बहुत बड़ा फर्क है। ये चिंता से मुक्ति है, जिम्मेदारी से नहीं। तो ये तीनों ज्ञान, कर्म और भक्ति मिलकर काम करते हैं। अगर इनमें से कोई एक भी ना हो तो क्या होता है? तो संतुलन बिगड़ जाता है। किताब के तर्क को अगर हम आगे बढ़ाएं तो तस्वीर साफ हो जाती है। मान लीजिए आपके पास सिर्फ कर्म है, ज्ञान और भक्ति नहीं, तो आप क्या होंगे? एक मशीन, एक बेहद कुशल रोबोट। आप सुबह से शाम तक काम करेंगे, टारगेट पूरे करेंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। आपके काम में कोई गहरा अर्थ नहीं होगा और आप जल्द ही बर्नआउट महसूस करेंगे। और अगर सिर्फ ज्ञान हो, कर्म और भक्ति नहीं, हम सब ऐसे किसी न किसी को जानते हैं जो हर विषय पर बात कर सकता है, लेकिन करता कुछ नहीं। बिल्कुल, वो व्यक्ति एक अहंकारी और निष्क्रिय विचारक बन जाएगा। उसे लगेगा कि वो सब कुछ जानता है और ये ज्ञान उसे दूसरों से श्रेष्ठ बनाता है, लेकिन उसका ज्ञान समाज के किसी काम नहीं आएगा और न ही उसे आंतरिक शांति देगा, क्योंकि वो सिर्फ दिमाग में है, जीवन में नहीं। सही कहा। इसी तरह कर्म और ज्ञान के बिना सिर्फ भक्ति अंधविश्वास या सिर्फ कर्मकांड में बदल सकती है,
जिसमें भावना तो बहुत है पर समझ और सही दिशा का अभाव है। तो ये तिकड़ी वाकई एक दूसरे के बिना अधूरी है। ज्ञान आपको क्यों और क्या बताता है, कर्म उस क्या को करने का जरिया है, और भक्ति उस क्यों को एक गहरा भावनात्मक अर्थ देती है। मुझे लगता है किताब में दिए गए उदाहरण इस बात को और भी बेहतर तरीके से समझाते हैं। एक सफल व्यवसायी की कहानी है ना? हाँ, और ये कहानी आज के संदर्भ में बिल्कुल फिट बैठती है। कहानी एक ऐसे बिजनेसमैन की है जिसने अपनी मेहनत से एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। उसके पास पैसा, शोहरत, ताकत सब कुछ था। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी एकदम परफेक्ट थी, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल खोखला और बेचैन था। उसे रात को नींद नहीं आती थी। उसे लगता था कि कुछ तो है जो गायब है। उसके पास कर्म तो भरपूर था, लेकिन शायद ज्ञान और भक्ति की कमी थी। फिर उसने क्या किया? उसने इस राजविद्या के सिद्धांतों को समझना शुरू किया। और जो बात सबसे फैसिनेट करती है वो ये है कि उसने अपना काम नहीं छोड़ा। वो अपना बिजनेस करता रहा। बदलाव सिर्फ एक आया, उसने अपने काम का नजरिया बदल दिया। उसने अपने काम को सिर्फ मुनाफा कमाने की मशीन समझना बंद कर दिया और उसे समाज की भलाई और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का एक माध्यम बना लिया। अच्छा। उसने अपनी कंपनी की नीतियों को कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए और ज्यादा हितैषी बनाया। तो उसने अपने कर्म को एक उच्च उद्देश्य को समर्पित कर दिया। बिल्कुल, उसने अपने कर्म में भक्ति और ज्ञान को जोड़ दिया। उसने ये महसूस करना शुरू किया कि उसका काम सिर्फ उसका नहीं बल्कि एक बड़ी योजना का हिस्सा है और वो इसका एक ट्रस्टी मात्र है। किताब के अनुसार इस एक मानसिक बदलाव ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। उसे वही काम जो पहले बोझ और तनाव लगता था अब संतोष और आनंद देने लगा। उसे वो आंतरिक शांति मिली जिसकी उसे तलाश थी। ये दिखाता है कि आध्यात्मिकता का मतलब अपने दफ्तर से भागना नहीं बल्कि अपने दफ्तर में ही एक नया दृष्टिकोण लाना है। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। इसने तो कर्म की परिभाषा ही बदल दी। और इस सिक्के का दूसरा पहलू दिखाने के लिए किताब में एक और कहानी है, सत्य का मार्ग। ये एक युवा विद्वान के बारे में है। हाँ, ये कहानी ज्ञान के अहंकार पर एक बेहतरीन टिप्पणी है। ये एक ऐसे युवा विद्वान की कहानी है जिसे अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। उसने अनगिनत ग्रंथ पढ़े थे और वो किसी को भी तर्क वितर्क में हरा सकता था, लेकिन उसकी जिंदगी इन्हीं तर्कों में उलझी हुई थी। वो हर चीज का विश्लेषण करता था, हर भावना को डाइसेक्ट करता था, लेकिन उसे कभी शांति नहीं मिली। उसका ज्ञान एक बोझ बन गया था। सही कहा। परेशान होकर वो एक साधु के पास गया और साधु ने उसे एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी बात कही। साधु ने कहा, बेटा, तुम्हारे पास ज्ञान का सागर है, लेकिन वो खारा है, उसे पिया नहीं जा सकता। तुम्हारा ज्ञान शुष्क है, उसमें प्रेम और समर्पण की नमी नहीं है। जब तक तुम अपने ज्ञान को विनम्रता के साथ कर्म में नहीं उतारोगे और उसे ईश्वर को या किसी उच्च आदर्श को समर्पित नहीं करोगे, तब तक ये तुम्हें सिर्फ भटकाएगा। भक्ति का मीठा जल ही तुम्हारे ज्ञान को पीने योग्य बनाएगा। और उस विद्वान ने वही किया। उसने पढ़ाना शुरू किया, लेकिन अब सिर्फ अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में प्रकाश लाने के भाव से। उसने अपने रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों को भी एक समर्पण के भाव से करना शुरू कर दिया। और नतीजा वही हुआ। किताब कहती है कि धीरे धीरे उसका अहंकार पिघलने लगा। उसे महसूस हुआ कि सच्चा ज्ञान विनम्रता लाता है, अहंकार नहीं। और ज्ञान को जब निस्वार्थ कर्म और भक्ति के साथ जोड़ा जाता है, तभी वो प्रज्ञा या विजडम बनता है। उसे आखिरकार वो आत्मिक संतोष मिला जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। तो ये दोनों कहानियां एक तरह से एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हाँ, व्यवसायी के पास कर्म था पर ज्ञान और भक्ति की दिशा नहीं थी, और विद्वान के पास ज्ञान था पर कर्म का जरिया और भक्ति की भावना नहीं थी। दोनों ही अपने आप में अधूरे थे। बिल्कुल। और ये कहानियां हमें ये सिखाती हैं कि जीवन में संपूर्णता किसी एक चीज के पीछे भागने से नहीं मिलती। कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ अच्छा काम करना काफी है, कुछ सोचते हैं कि सिर्फ पूजा पाठ या भक्ति काफी है, और कुछ को लगता है कि सिर्फ ज्ञान हासिल कर लेना ही मोक्ष है। लेकिन ये दर्शन कहता है कि ये तीनों रास्ते अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही मंजिल तक पहुंचने वाली एक दूसरे से जुड़ी हुई राहें हैं। सच्चा संतुलन इन तीनों के संगम में ही है। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि राजविद्या का सिद्धांत हमें अपनी पहचान को बाहरी चीजों से हटाकर
अपने आंतरिक स्वरूप पर केंद्रित करने के लिए कहता है। यह हमें सिखाता है कि हम जो भी काम करें उसे सिर्फ एक ड्यूटी की तरह नहीं बल्कि एक गहरे उद्देश्य और समर्पण के भाव से करें। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो व्यवसायी का उदाहरण और विद्वान की कहानी दोनों एक ही बात की ओर इशारा करते हैं। सच्चा संतोष और शांति जीवन के किसी एक आयाम में महारत हासिल करने से नहीं मिलती, बल्कि ज्ञान, कर्म और भक्ति, यानी सिर, हाथ और दिल, इन तीनों के बीच एक सामंजस्य, एक हार्मनी बनाने से मिलती है। जब आपकी समझ, ज्ञान, आपके कार्य, कर्म और आपकी भावना, भक्ति एक ही दिशा में होते हैं, तब जीवन सार्थक महसूस होता है। बिल्कुल, ये दर्शन हमें दुनिया से भागने के लिए नहीं कहता, बल्कि दुनिया में पूरी तरह से शामिल होने का एक नया तरीका सिखाता है। ये बताता है कि आप जो भी करें, चाहे आप एक सीईओ हों, एक कलाकार हों या एक माता पिता, उसे पूरी जागरूकता, पूरी लगन और पूरे समर्पण के साथ करें तो आपका हर कर्म एक योग बन जाता है। इस पूरी चर्चा से एक सवाल श्रोताओं के लिए सोचने के लिए जरूर उठता है। किताब बार बार कहती है कि हमें अपने कर्मों को ईश्वर या एक उच्च शक्ति को समर्पित करना चाहिए। आज के आधुनिक और विविध समाज में, जहां उच्च शक्ति की परिभाषा हर किसी के लिए अलग हो सकती है, कोई व्यक्ति इस सिद्धांत को अपने जीवन में कैसे अपना सकता है? अच्छा सवाल है। क्या वो उच्च शक्ति जिसके प्रति कोई अपना काम समर्पित करता है, वो समाज का कल्याण हो सकता है, या विज्ञान की प्रगति, या फिर अपने परिवार का भविष्य? ये सोचने वाली बात है ना, कि किसी का व्यक्तिगत उच्च उद्देश्य क्या है जो उसके रोजमर्रा के कामों को एक गहरा अर्थ दे सके। आज की इस अंतिम कड़ी में हमने जाना कि राजविद्या राजगुह्य योग केवल एक दार्शनिक अध्याय नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक समग्र दृष्टि है। भौतिक उपलब्धियां क्षणिक हैं, परंतु समर्पित कर्म, निष्काम सेवा और ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा ही जीवन को शाश्वत अर्थ प्रदान करती हैं। जब व्यक्ति अपने प्रत्येक कार्य को अहंकार रहित होकर परमात्मा को अर्पित करता है, तभी उसके कर्म साधना बन जाते हैं और उसका जीवन शांति और संतुलन से भर उठता है। राजविद्या हमें यह सिखाती है कि आधुनिक जीवन की दौड़ में भी आध्यात्मिकता को छोड़ा नहीं जा सकता, बल्कि वही हमारे भीतर स्थिरता, धैर्य और वास्तविक संतोष का स्रोत है। यदि आपको यह चर्चा प्रेरक लगी हो तो इस शो को अवश्य फॉलो करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और नियमित रूप से हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने रहें। अगले अंक में हम एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे और गीता के दिव्य संदेश की नई परतों को खोलेंगे। तब तक के लिए अपने कर्मों को समर्पण का रूप दें, भक्ति को जीवन का आधार बनाएं और आंतरिक सत्य की ओर निरंतर अग्रसर रहें। धन्यवाद। हरि ओम।